इंसान को मालिक ने शरीर दिया। उस मालिक ने जिसका शुक्रिया अदा सारी दुनिया करती है, पर अगर शरीर ना देता तो सना कैसे पढ़ता। सना धन तन बराबर सनातन। तन जब होता है तभी लोग नियत बांधते हैं और फिर उसके बाद सना पढ़ते हैं और नमाज़ें अदा होती हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि सना क्या है, तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये जो तन है, ये तन में जो रूह है वो अल्लाह की है। माँ बाप ने जन्म दिया, माँ की सांसें डबल हुई, खून का लोथड़ा बच्चे की शक्ल लेकर माँ की गोदी से नाभ जोड़ी गई अल्लाह के जरिए, और फिर सारे दर्द को सहने के बाद उस माँ ने दुनिया में हमें लाया। हमने अपने माँ बाप की कद्र ना की, तो सोचने वाली बात है कि क्या किसी की कद्र कोई करेगा, जबकि हकीकत ज़िंदगी और मौत ऊपर वाला देने वाला है, और जो माँ बाप से वफ़ादारी नहीं करता उससे ऊपर वाला भी वफ़ादारी नहीं करता। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले से गद्दारी अगर कोई करने के लिए सिखाता है तो वो शैतान इब्लीस होता है, और शैतान इब्लीस वसवसा फैला देता है और आपसी मतभेद फैलाकर बुराई पैदा कर देता है, घर घर के टुकड़े कर देता है। तो जो सच्चे लोग होते हैं और पढ़े लिखे होते हैं समाज के तबके, उनको ये मालूम होना चाहिए कि सन 001 से शुरुआत दुनिया जब हुई तो उस वक्त मदारिस के अलावा, मदरसे के अलावा कुछ नहीं थे, और फिर उसके बाद स्कूलों का प्रसारण हुआ। तो स्कूलों का प्रसारण ज़रा गौर से देखिए कब से हुआ। हमें ये नहीं है कि स्कूलों का प्रसारण हुआ तो स्कूलों से हमें एतराज़ नहीं। स्कूलों का प्रसारण सन 35 से ही हुआ, और इसलिए हुआ कि शिक्षित इंसान जब होंगे और ये शिक्षित बच्चे जब होंगे तो ये बच्चे अपने माँ बाप की कदर करेंगे। दीनी इस्लाम के हिसाब से अव्वल दोम सोम चहारुम पंजुम ससुम हफ्तुम, मतलब पूरा कहना चाहिए MA BA फाइनल तक पढ़ाई है, लेकिन शुरू में भी कुरान, लास्ट में भी कुरान है, और हिंदी में भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, MSc MA BA MSc सारी चीज़ें होती हैं, ITI डिप्लोमा दुनियादारी सारी चीज़ें, और लास्ट में कुरान पर ही लेके जाते हैं। मने कहना चाहिए ईश्वर की शक्ति की तरफ ही, अल्लाह की शक्ति की तरफ ही लोग माइल होते हैं। लेकिन एडवांस ज़िंदगी जो होती है
वो ज़िंदगी कभी कामयाब नहीं होती। एडवांस ज़िंदगी क्या है मैं आपको बता दूं। कि अपने देश के अंदर जो सर पे पल्लू है वो अदब एहतराम का है, और जो मने कहना चाहिए पल्लू खोल कर चलना, दूसरों के साथ घूमना और अपने माँ बाप की इज़्ज़त ना करना, उनसे बदतमीज़ी करना, और यहाँ तक कि हर हदें पार कर देना, उस शरीयत के ख़िलाफ़ यानी दीन के ख़िलाफ़ यानी धर्म के ख़िलाफ़ है। लोगों ने बहुत सुनाया, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। तो ईश्वर अल्लाह तो वही है ना, ऊपर वाला, और सबको समझाने वाला। जो भक्ति करेगा, इबादत करेगा, नमाज पढ़ेगा, रोटी में अपने सही चलेगा और अपने माँ बाप की कदर करेगा, तो सबको समझाएगा कौन? जो समझदार ज्ञानी इल्म वाला व्यक्ति होगा। तो हमें इन चीज़ों से महफूज रहना है और इन चीज़ों पर अटल रहना है, अपने इरादे को अटल रखना है, महफूज रहना है और बुराइयों से बचना है। बुराई इंसान को हमेशा गंदे रास्ते पर ले जाती है, जिस रास्ते पर अक्सर करके मालूम है मौत होती है। अरे देश की ज़िंदगी अगर जीते हो, देश के लिए जीते हो, तो वो ज़िंदगी एक शेर की ज़िंदगी है जो भारतीय सैनिक की होती है। लेकिन सैनिक हमारे पूछो तो हमारे स्कूल के बच्चे भी तो हैं, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट भी तो है। तो वो अपना कार्यभार करती है, लेकिन हमें अपना भी कार्यभार करना है, क्योंकि अगर एक भी टीचर है तो हम उसे अपमानित नहीं कर सकते, क्योंकि अपमान करना हमारे लिए ठीक नहीं है। वजह ये कि अगर वो टीचर नहीं होती या टीचर नहीं होते तो शिक्षा तुमको कौन देता? आज शिक्षा के माध्यम से कोई एसपी, कोई डीएसपी, कोई कमिश्नर, कोई डीएम, कोई डीजीपी, कोई कुछ, कोई डॉक्टर, कोई कुछ जो बना है, किसकी बदौलत बना है? एक लेक्चरर, एक यूडीटी टीचर और एक टीचर के माध्यम से इंसान की ज़िंदगी में एक उजाला होता है, और वो उजाला हमारे भविष्य को चमकाता है। हम दुनिया के किसी कोने पर भी चले जाएं, जिस वक्त औहदा प्राप्त करते हैं तो उस औहदे का श्रेय हर टीचर को जाता है। हम वो दिन भूल जाते हैं जब हम अपने टीचरों को जलील करते हैं, और हम वो दिन भूल जाते हैं जब हम अपने गुरुओं और उस्तादों को जलील करते हैं। हमारा मतलब ये नहीं कि हम अपने गुरु और उस्तादों को जलील करें, बल्कि अगर हमारे गुरु उस्ताद भी गलत राह पे चलें तो उनको भी सही राह दिखा सकते हैं। क्यों? कभी तो गुरु चेला होता है और कभी चेला गुरु हो जाता है। वजह है कुछ बात उन्हें नहीं मालूम होती जो बच्चे अपने गुरु को बता देते हैं, और कुछ बात उन्हें नहीं मालूम होती जो गुरु बच्चों को बता देते हैं। लेकिन उस्ताद उस्ताद ही होते हैं, यानी टीचर टीचर ही होते हैं, गुरु गुरु ही होएगा, और उनको सम्मान, आचार्य को सम्मान उतना ही देना पड़ेगा जितना जरूरी है, क्योंकि आत्मसम्मान होना ये एक सबसे बड़ी अलामत यानी सबसे बड़ी खूबी है। अलामत यानी खूबी। तो हमारे देश के अंदर, ये हिंद देश के अंदर, हिंदल वलियों के देश के अंदर, हिंद देश के वासी के अंदर
आज वो चीज़ नहीं है, अगर कि एकता, अनुशासन और भाईचारे की भावना नहीं है, तो वो देश का सैनिक नहीं है। देश का सैनिक होने की वजह से हमें एकता और अनुशासन के बंधन में बंध करके एकता दिखाना होगा, और उसमें हमें ये नहीं देखना कि ये दुनिया में कितनी जात बनी हैं। असल जात में एक औरत मर्द यानी आदम हव्वा की औलाद थी, और वही जोड़ा असल है। तो सारी दुनिया को एक होकर बाकायदे दिखाना होगा, और हर इंसान को अपने अपने घरों में भी तिरंगा लहराना होगा, और साथ साथ अपनी स्कूलों में भी तिरंगा लहराना होगा, और अपने ऑफिसों में भी तिरंगा लहराना होगा, ताकि भारत देश के सम्मान पर किसी तरीके ठेस न पहुँचे। और ये हमारा देश है, हिंदुस्तान हम सब का देश है। इसलिए हमें मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदों से ता हमारा, यानी बैर का मतलब जानते हो, दुश्मनी। और बैर ऊपर से क्या है, नरम होती है, अंदर से टाइट होती है, यानी बेर की मिसाल बड़ी ख़तरनाक है। इसलिए हमें आप बेर नहीं रखना, और ना ही अपने दरवाज़ों पे बेर का पेड़ उगाना। सबसे अच्छा इंसान जो है, अपने मोहल्ले में इखलाक, मोहब्बत, प्यार और सच्चाई, ईमानदारी, दोस्ती और अपने माँ बाप की तरह, अपने भाई बहन की तरह इखलाक बो दे, उसको कहते हैं ईमान की सबसे बड़ी दौलत, और उसको कहते हैं सबसे अच्छा इंसान, और उसको कहते हैं बेहतरीन इंसान। अब रही बात, रूह जो है न होती तो इंसान कैसे होता। रूह है तो शरीर की वजह से वो इंसान है, और रूह नहीं होती तो वो इंसान नहीं होता। न देख सकता, न रो सकता, न हंस सकता, न खा सकता, न पी सकता, न गा सकता, न गाली गुप्ता कर सकता, न किसी से बदतमीजी कर सकता। तो रूह यानी सांस, सांस यानी हवा, हवा यानी जो प्राण है, यानी जो तुम्हारे शरीर के अंदर प्राण है, वो प्राण दी हुई अल्लाह की है, यानी ईश्वर की है, और उसी अल्लाह ने भेजा है। तो जितने दिन हमें यहाँ रहना है, अच्छा से अच्छा कार्य करें, अच्छे से अच्छे व्यवहार करें, और सभी से अच्छे ताल्लुकात रखें। और रही बात जात पात की, जात पात को किनारे फेंको, और एकता और अनुशासन की, भाईचारे की भावना के साथ साथ भाई भाई बन कर के, और एक दूसरे से मिल कर के चलो, ताकि सच्चाई और ईमानदारी की लगन में खरा उतरो। तिरंगे की अलामत आपको बताते हैं कि तिरंगा में हरा निशान नीचे ही होता है, और हरा रंग की हमारी प्रकृति है। मिलिट्री का भी हरा ही लिबाज है। हर तरीके के लिबाजों में एक लिबाज हरा, डार्क हरा ही है वर्दी। तो आपको ये बता देते हैं कि ये हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, और चक्र कहता है प्रतिपल का कदम आगे बढ़ाओ। मने कहना चाहिए कि जो हरा रंग है वो हमारे धरती की अंगड़ाई भी है। हरा रंग है हमारे बुज़ुर्गों के साफे का निशान भी है, और हरा रंग हमारे बुज़ुर्गों के कुर्तों की भी पहचान है। और हरा रंग की बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे देश में सबसे बेहतरीन मानी जाती है, और हरा रंग नीचे ही है, ज़मीन के तरफ ही है, ना कि ऊपर। अब रही बात सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग हमारे कफन का निशान है, और इस्लाम, सारी दुनिया, मुस्लिम ईमान और सभी लोगों के कपड़ों के निशान सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। कोई कुर्ता पजामा पहनता है, कोई शर्ट पैंट पहनता है, कोई कुछ पहनता है, कोई कुछ पहनता है।
यहाँ तक कि बुज़ुर्गों की पगड़ियों के निशान भी सफ़ेद हैं। यहाँ तक कि जब हम मर जाएंगे तो हम सब भाइयों की, जो हम अपने आप को अलग अलग कहते हैं, उनके कफन के भी निशान सफ़ेद हैं। तो जब सबके कफन के निशान सफ़ेद हैं तो कैसे अलग हो गए, कैसे टुकड़े टुकड़े हो गए? शैतान ने हम लोगों को कैसे टुकड़े किया, ये देखो, पहचानो। 2 रंग की आपको पहचान हुई। तीसरा रंग केसरिया। पूरे हिंद में रहने वाले आपस में एक दूसरे से मिलकर रहते थे और रंग बिरंग कलर भी पहनते थे, सब कुछ है। लेकिन जिस वक्त देश के टुकड़े हुए और इस देश से गए तो उनके जो महंत उलमा थे वो केसरिया पगड़ी बांधकर अपने देश से विदा लिए थे। हिंदुस्तान में देखिए तो आपको बाकायदे इस्लामी झंडा भी मिलेगा और केसरिया भी मिलेगा। पाकिस्तान में देखिए तो हिंदुस्तानी झंडा और केसरिया भी मिलेगा। अफ्रीका में देखिए तो हिंदुस्तानी झंडा केसरिया भी मिलेगा। यूरोप में देखिए तो हिंदुस्तानी झंडा केसरिया मिलेगा। हर जगह हिंदुस्तानी झंडा केसरिया मिलेगा। मुल्क हर मुल्कों में आपको हिंदुस्तानी झंडा और केसरिया मिलेगा। माने सारे देश का झंडा इस्लामी झंडा और केसरिया झंडा, इस्लामी झंडा, केसरिया झंडा, इस्लामी झंडा, केसरिया झंडा हर मुल्क में मिलेगा। सारे देश के झंडे लगे होते हैं लेकिन केसरिया और इस्लामी झंडा जरूर लगा होगा। तो जब हरा निशान ही हमारा है तो हम अलग कैसे हुए? हमारे कफन का निशान ही इस तरीके था कि सभी हिंदू मुसलमान सभी के घरों में सफ़ेद कफन होता था, तो हम कैसे अलग हुए? अलग कर हमें अज्ञानता में बांटकर हमें टुकड़े कर कर के और हमें धोखा दे दे कर लोगों ने क्या किया? शैतान की अलामत थी वो। शैतान ऊपर वाले से वादा करके आया है कि मैं तेरी उम्मत को, मालिक मैं तेरी उम्मत को हमेशा भड़काता रहूँगा। तो क़यामत तक का मौका लेकर आया है तो वो भड़काता ही रहेगा। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले जो अव्वल आखिर नबी, जो सच्चे अमानतदार भोले भाले कहते हैं, तो वो भी जान लें कि उन्होंने तुम्हें टुकड़ा नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो लोगों के लिए गमों को सहकर, और यहाँ तक कि एक बुढ़िया टोकरी का कचरा फेंकती रही और एक दिन बीमार हो गई। हुजूर जब निकले वहाँ से तो देखे तो कहने लगे कि आज वो बुढ़िया क्यों नहीं? जब उसको मालूम पड़ा कि वो बीमार है तो मिलने गए तो देखा तो वो बुढ़िया ने फ़ौरन पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ते ही उसकी जान निकल गई और हुजूर के साए में वो जन्नती बुढ़िया एक बेहतरीन दर्जा पाई। तो सोचने वाली बात है, क्या हम उस तरीके के इंसान नहीं बन सकते? बेशक हम नबी नहीं बन सकते, बेशक हर इंसान वली नहीं बन सकता, बेशक दीन के रास्ते पर तो चल सकता है, यानी धर्म के रास्ते पर चल सकता है, लेकिन धर्म सही होना चाहिए। अधर्म लोगों को बुराई की तरफ ले जाता है, लेकिन धर्म लोगों को सही रास्ता देता है। लेकिन जहाँ शिक्षा का माध्यम होता है, इस्लामी शिक्षा में अगर कहें तो तालिब इल्म यानी तालीम लेना शिक्षा को ही बोलते हैं, और तालीम लेना शिक्षा को बोलते हैं, तालिब इल्म छात्र को बोलते हैं। यानी अगर हम अपने आप को गलत साबित करें या किसी दूसरे को गलत साबित करें तो गलत है। तो जो छात्र होते हैं, छात्र की वृत्ति ऐसी होनी चाहिए जो अपने से बड़ों की इज्जत करने वाले हों। तो हिंदुस्तान देश महान क्यों है? हिंदुस्तान देश महान इसलिए है कि हमें ये नहीं मालूम था कि हमारे चक्र में कितनी तीली होती है। तो हमारे चक्र में 24 तीली होती है और 24 तीलियों से मिलकर के ये दुनिया में इंसान आया है। तो 24 तीलियों से की तरह चलता है, लेकिन 24 तीलियों की पहचान परख में सिर्फ एक ही मिशन है, और वो मिशन
मिलिटेंट आर्मी रूल्स है, जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जात पात कुछ नहीं होती, बल्कि भाई भाई होते हैं। इसलिए हमें इस्लामी मिशन के मुताबिक भी हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होते, जात पात कुछ नहीं होती, बल्कि सिर्फ इस्लाम होता है और मुस्लिम ईमान, मुकम्मल ईमान। यानी 1 रुपया भी किसी का पड़ा हो तो उसको उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे कमाए हुए नहीं हैं, हमारे लिए हराम है। और अगर उठाए तो किसी गरीब को दे दे, ये भी है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे अंदर वो अलामत होनी चाहिए जो छात्र के दिलों में हम उतार दें, और छात्रों को सही शिक्षा और सही तालीम देने वाले गुरुओं को तो आजकल लोग बाग ऊँगलियाँ उठाते हैं। आज के ज़माने में क्या नहीं होता, क्यों? क्योंकि हर इंसान दौलत कमाने के चक्कर में, चाहे छात्र गलत रास्ता चला जाए वो भी कबूल होता है, लेकिन हम लोगों के अंदर ये चीज़ नहीं होता, क्योंकि मुस्लिम ईमान कभी भी गलत रास्ता दिखाना पसंद नहीं करते, और मुसलमान हमेशा सच्चाई का रास्ता दिखाते हुए उनको सही रास्ता दिखाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए ये 24 तीलियाँ क्या है। 24 तीलियाँ आँख की पुतली है, चक्र जो आँख की पुतली है। कभी अपनी आँखों को उठा करके और सूरज की तरफ देखो तो आपको किरणें दिखाई देंगी। इसी तरीके आपके आँखों के अंदर 24 तीलियाँ किरणें हैं जो बाकायदे आपको देखने को मिलेगी, और आँख की पुतली ही है, उसे चक्र कहा जाता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली आँख जो आँख की पुतली का निशान है, ये बाद में ज्ञान उन्हीं से मिलते आदम के परिवार को मिलते आज ये आँख की पुतली चक्र रूप में आई है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ बतलाया है, अल्लाह की हर बात बतलाई है, ईश्वर की हर बात बतलाई है। अल्लाह ईश्वर एको नाम, तो इसमें हम जितनी जातें बनाई उतने नाम दे दिए हैं। आखिर ये दुनिया की बनाई जात में पहले 4 जात के टुकड़े 4 हिस्सों में टुकड़े किए गए थे, और 4 हिस्सों में टुकड़े करने के बाद इतने किए गए, आज एक जात में 7 जात होती है, सज्जता हो गया है इंसान। हर जातों को जोड़ा जाए तो जाने कितनी जातें हो गई हैं। अगर गिनते चलोगे तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, गिन ना पाओगी, इतनी जातें हो जाएंगी। इसीलिए हमें एकता और अनुशासन के साथ साथ भाईचारे की भावना के साथ साथ और बाकायदे सरकारी महकमे से लेकर हर चीज़ में हर जगह अव्वल नंबर पर सभी को अपना ये तिरंगा देश का, भारत देश का तिरंगा फहराना होगा, और एकता की पहचानी देनी होगी, ताकि हमारे माननीय अधिकारी गण महोदय जो ऊपर बैठे हुए हैं, माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब और माननीय हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, और माननीय हमारे जो मने कहना चाहिए कि नए जनरल मोहन मुकुंद नरवणे जी आए हैं, वो भी ये जान लें अच्छी तरीके से कि जो हमारे देश में होता है वो सच्चाई ढंग से होता है, जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ बाकायदे अपने देश भारत देश के सैनिकों के सम्मान के साथ राजपुताना रेजिमेंट से लेकर सारी रेजिमेंटों में, नागराज रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, और यहाँ तक कि हमारे नेपाल नगर रेजिमेंट माने कहना चाहिए कि हमारे नेपाली भाई और जितने भी माने कहना चाहिए कश्मीर में जो कश्मीर फ़ौज हैं जो हमारी, और माने कहना चाहिए हमारा माने कह लखनऊ के जो हमारे वो हैं फ़ौजी भाई लोग हैं, कानपुर के जो है फ़ौजी भाई लोग, सारे लोग पूरे हिंदुस्तान में, भोपाल और यहाँ तक कि कन्याकुमारी हमारा ट्रेनिंग सेंटर से लेकर और बाकायदे दिल्ली सेंटर से लेकर सारे सेंटरों की तक माने कहना चाहिए सारे लोग हिंदुस्तान के जो फ़ौजी हैं वो अपने देश के लिए मरना और जीना जानते हैं। इसी तरीके मुसलमान अपने देश के लिए मरना जीना जानते हैं। एक सच्चा देश का सिपाही अपने भारत के लिए अच्छा सोचता है, बल्कि अपने देश के लिए कभी गलत नहीं सोचता। इसलिए हमें अपने भारत देश के प्रति पर ये ना सोचे कोई कि मुझे कोई कुछ दे रहा है या मुझे कोई मैंने देश के लिए वो कर रहा है। मुझे कोई कुछ दे या ना दे, मुझे कोई लालच नहीं,
लेकिन मुझे अपने भारत देश के प्रति वफादार होना और अपने दीन के प्रति वफादार होना, अपने धर्म के प्रति वफादार होना और अपनी एकेडमी के प्रति वफादार होना, ITI सैनिक होने के बावजूद भी, और बाकायदे माननीय APJ अब्दुल कलाम आज नहीं हैं, प्रणब मुखर्जी जी आज नहीं हैं, और अब इस वक्त बिपिन रावत जी भी हमारे साथ नहीं हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि माननीय बिपिन रावत जी जैसे इंसान कोई नहीं था, और उन्होंने जो जो किया बहुत ही अच्छा किया। थल सेना सैनिकों के साथ बहुत ही अच्छे काम किए, और वो एक ऐसे प्रेसिडेंट माने गए, ऐसे माने कहना चाहिए प्रेसिडेंट कहो चाहे माने उनको माने जैसे CDS कहते हैं तो CDS एक प्रेसिडेंट ही होते हैं अपने इधर के। तो जनरल जो आज बिपिन रावत जी हमारे बीच में नहीं हैं, हमें फ़क्र है और नाज है कि हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने अधूरे ख्वाब को छोड़ा है। उन ख्वाबों को पूरा करना आज हमारे भारत देश के सैनिकों का पहला कर्तव्य है, जिसमें हमारे माननीय मोहन मुकुंद नरवणे जी आ चुके हैं, और वो अब इस कार्यभार को संभाल रहे हैं। और इंशाअल्लाह हम वो दिन दूर नहीं जब अपने भारत के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य हम लोग करके दिखाएंगे और करेंगे, और भारत देश का हर सैनिक, हर नागरिक और अपने भारत देश के प्रति वफादार होगा, और अपने धर्म यानी दीन यानी धर्म के प्रति वफादार होगा, इस्लाम के प्रति वफादार होगा, और अमानत से खयानत नहीं करेगा। क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह तो हम नहीं बन सकते, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर अमल कर सकते हैं। इसी तरीके हम अपने बुज़ुर्गों के बताए हुए रास्तों पर अमल कर सकते हैं। इसी तरीके हम अपने अधिकारियों के बताए हुए रास्तों पर अमल कर सकते हैं। इसी तरीके हम अपने देश के प्रति हमेशा वफादार रहकर ज़िंदगी बसर कर सकते हैं कि मरने के बाद भी हमें कोई गाली न दे। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद जावेद खान के नाम से ही जाना जाता हूँ, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहते, और माननीय SP साहब, DSP साहब, कमिश्नर साहब, DM साहब, DGP लखनऊ साहब, यहाँ तक कि माननीय रामनाथ कोविंद जी साहब जो आज माननीय राष्ट्रपति महोदय जी हैं हमारे, उन तक ये सारी बातें पूरे देश में पहुँचे और पूरे विश्व में पहुँचे। और माननीय बिपिन रावत जी के बारे में बहुत सी चीज़ बताना चाहता हूँ और बताऊँगा, और साथ साथ पूरी चीज़ें बताऊंगा कि उनके अंदर क्या खूबियाँ थीं। उनकी 2 बेटियां हैं, और दोनों बेटियां बहुत ही खुश मिजाज थीं। सारी चीज़ें जानता हूं और सारी चीज़ें बताऊंगा। माननीय नरवणे जी साहब की भी 2 बेटियां हैं, और वो भी बहुत माने सैनिक ख़ानदान में ब्याही हैं और बहुत ही अच्छे लोग हैं, और सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़, शब ख़ैर। मोहम्मद जावेद खान।